ईरान ने कहा, हमारे लिए भारत न सिर्फ एक विश्वसनीय साझेदार है बल्कि एक ऐसा राष्ट्र भी है जो वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इजराइल ने ईरान की अगर एजेंसियां कहती है जी इंडिया का शुक्रिया, ठीक है, क्यों ईरान की तरफ से कहा गया धन्यवाद, थैंक यू इंडिया। कौन होता है रोकने वाला? अमेरिका कहा जाता है जी सुपर पावर है। वो कोई सुपर पावर नहीं है, मुसलमान सुपर पावर है पास इस दुनिया। अच्छा, इंडिया तो इसराइल के साथ में और स्वेच्छा से जाहिल है वो, किसी ने उसको जाहिल बना, वो स्वेच्छा से। मुसलमान कभी हारा नहीं है, जीता हमेशा। काफिर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, इस्लाम, मुसलमान, मुस्लिम, उम्मा, बिरादर, पड़ोसी, वही चूरन को अलग अलग पुड़ियों में आपने जाके ईरान को बेचा। लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। ठीक है। यहाँ तक इंडिया से लड़ने के लिए छोटे बच्चे यानी कितना जज्बात आ गया, उनके जो मिसाइल वगैरह जो फेंक रहे थे वो ड्रोन वो उठा के लोग एंजॉय कर रहे थे। पाकिस्तान ने नमक खाया अमेरिका का और एक इस्लामी मुल्क के पीठ में खंजर उतारा, जो कि मैं कंट्रीज का हेड या लीडर किसे समझा जाए? पाकिस्तान को, सऊदीया को, तुर्की या ईरान? देखिए हर कोई अपने मुल्क को, लेकिन जो इस्लाम के पीछे लड़ा गया है ना, हाँ, अब हमारे पाकिस्तान का भी अच्छा है तावन उनके साथ, क्योंकि एटॉमिक पावर है जी। उनको खौफ भी था कि जी पाकिस्तान जो है अगर खुल के इनके सामने आ गया तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आज जो दलेरी से जंग जीती है ना, हाँ, वो ईरान ने जीती है, उसको हम सलाम पेश करते हैं। ठीक है। और खुश लेकिन एक बात नहीं समझ आई, टेक्नोलॉजी ईरान के पास ज्यादा है या अमेरिका या इसराइल के पास ज्यादा है? उनके पास सच देखें, जो यहाँ से मौजू आ गया और पता चला कि ना उस मुल्क में करप्शन है ना कोई धांधली है, लेकिन जितना उसने दिन रात एक मिनट भी जाया नहीं किया, जितना बारूद उसने निकाला तो हम तो कहते तो ईरान उनसे कितने गुना बेहतर है टेक्नोलॉजी में। बड़ा देखे ना, पता ही नहीं उनके अड्डों का पता। और फिर मेन चीज उन्होंने बम्पर अटैक किए, B2 बम्पर अटैक, पता नहीं कौन कौन से अटैक के भाई इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दें, लेकिन ईरान ने कहा कि भाई हम तो एक हफ्ते में इसे रिकवर कर लेंगे जितना को नुकसान हुआ है। देखिए वो तो है उनके पास, पता क्या क्या है? सुने, उनके पास एक तो 2 नंबरी नहीं उस मुल्क में, ठीक है, में मेहमान नवाजी है, ठीक है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें, और वहाँ पे आपको करप्शन वाला बंदा नहीं मिलेगा। वो सिर्फ कमाते हैं शाम के लिए। अच्छा। शाम का खाना हो जाए, सुबह अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया। लेकिन अपने मुल्क से अवाम उनकी सच्ची है, दिलेर होके खड़ी रही। फौजी सच्ची। आपको पता है जितने फौजी मारे थे वो कहाँ रह रहे थे? कहाँ? फ्लैट में थे, छोटे फ्लैट में थे, जो उनके जर्नल मारे थे। देखिए ना उनका कितना खर्चा होगा। ठीक हो गया। कितना खर्चा होगा? कोई इतना खर्चा नहीं होगा। ठीक हो गया। लेकिन इंशाल्लाह ताला फतह होगी इस्लाम की। कुछ भी कर ले ये कंट्री, लेकिन इंशाल्लाह फतह हमारे। अब ब्लॉक भी बन रहे हैं ना, जैसे चाइना ने, रशिया और शायद पाकिस्तान भी साथ है, उधर से मतलब नॉर्थ कोरिया, ये ब्लॉक बना रहे हैं। उधर से अमेरिका हो गया, साथ अपना G7 कंट्रीज हो गए, साथ फ्रांस हो गया, ये अपना इसराइल, ये ब्लॉक बना रहे हैं। पाकिस्तान को किस ब्लॉक में जाना चाहिए? लाजमी देखो, ईरान हमारा एक किसी पड़ोसी मुल्क है ना, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमें हमारा जो साथ ईरान को देना चाहिए। ठीक एक तो उनको अड्डे ना दिए चाहिए, बिल्कुल, कोई भी अड्डा ना दिया जाए। और उसके बाद ईरानी हमारा पड़ोसी मुल्क है, हाँ, हम उसके साथ कारोबार करें। हमें 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, तेल की और गैस की। वो वहाँ से ले, ऑटोमेटिकली ये जो गुर्बत है ये कम हो जाएगी। ये चीज हो गया जबरदस्त। आप लग रहे हैं कराची से बिलोंग करते हैं, ऐसा ही है? जी मैं सूबा सिंध से तलक रहा हूं। सिंध से बिलोंग करते हैं। क्या समझते हैं सिंध में और पंजाब में, क्योंकि सिंध में अहल तशीफ बहुत से भाई रहते हैं, और माजी में हमने ये देखा है, पास में हमने ये देखा है कि शिया सुन्नी की बड़ी लड़ाइयाँ रही। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि भाई चाहे ईरान के शिया हैं, पाकिस्तान के शिया हैं, इंसानों को मतलब इंसानियत को प्रमोट करो और ये चीजें करो। इस मर्तबा जो ये जंग चली थी ना जी, डर था पूरे पाकिस्तान में जी, कोई शिया सुन्नी की नहीं थी। क्या बात, सारों का यही था। और ये जो पाकिस्तान पे हमले किए थे इंडिया ने ना, फिर भी इनके जो फिरके जो भी थे ना, वो एक जगह पे आ गए थे कि अगर इंडिया लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। ठीक है। यहाँ तक इंडिया से लड़ने के लिए छोटे बच्चे यानी कि इतना जज्बात था कि उनके जो मिसाइल वगैरह जो फेंक रहे थे वो ड्रोन वो उठा के लोग एंजॉय कर रहे थे कि हम इनसे नहीं डरते, हम मुसलमान कौम हैं, हमारा ईमान कलमे पे है, हम लड़ सकते हैं। यानी मकसद है कि अपने कंट्री को सबसे पहले रखते हैं, और जो भी कंट्री है, कंट्री के लोग हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, ईरान के हैं, किसी के भी, जो अपने कंट्री से मोहब्बत करेगा वो ही आगे जाएगा और उसका कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। अच्छा लगा सर आपसे, मतलब बड़ी पोलाइट वे में आपने बात की है। मजीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। क्या करते हो भाई? वैसे ऑफिस में जाता हूँ। ऑफिस में जाते हैं। ये सर अभी एडवोकेट है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने कहा ईरान जंग जीत गया है
और ये ईरान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की हाँ जीत जी, है, ऐसा ही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही किया ईरान वालों ने, क्योंकि ये उनको छोटा मुल्क समझते थे, पर वो छोटा नहीं है। ये हर जब बंदा ये मुसलमान की, जब ये सारे मुल्क मुसलमान इकट्ठे हो जाए ना, अच्छा। तो हमारी हुकूमत होगी नहीं दुनिया इधर में। एक सर ये और हमने का फोर्डो, इस्फहान एंड नतान्स, इनके तीनों के न्यूक्लियर ठिकानों को बहुत बुरी क्षति पहुंची है। इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 90% देव बीन डिस्ट्रॉयड। इनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम, इनके बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चर्स बर्बाद कर दिए गए, और इनके आसमानों पे पूरे 12 दिन इजरायली जहाज ऐसे उड़े हैं कि जैसे कोई बंदा ससुराल जाता है। ससुराल समझ के उड़े हैं ईरान के एयर स्पेस के ऊपर, और ईरान कुछ नहीं कर पाया। झूठ बोल दिया हमने 3 F-35 गिराए हैं, पाकिस्तानी उसको रीट्वीट कर रहे हैं। अब अगर तुमने ईरान के ऊपर F-35 गिराए हैं तो ईरान के ऊपर मलबा गिरा होगा। दिखा दो दुनिया के सामने मलबा, जितने भी तुम्हारे एम्बेसीज हैं सारे एम्बेसीज को बुला के दिखा दो कि ये देखो F-35 है, ये औकात है, हमने मार गिराया। बट कर दो, नहीं कर दो ना F-35 का मलबा, दिखा दो। F-35 का मलबा। यूरोपियन देश होंगे, अगर अमेरिकन ना भी हैं, इजरायलीज तो खैर बिल्कुल नहीं है वहां पे, यूरोपियन देशों को बुला दो कि ये रही F-35 का ये मलबा पड़ा, ये इसकी औकात है, आप चेक कर लो, आप फोटो ले लो, आप एक टुकड़ा ले लो उसका छोटा सा, फोरेंसिक एविडेंस ले लो कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, सामने पड़ा हुआ ले लो। चाइना को दे दो, चाइना को दे दो, किसी को दे दो, कुछ करो। रशिया को बता दो। देखिए ये सारी की सारी चीजें, देखो ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज ना, दे आर लाइक दैट, दे लिव इन देयर ओन इको चेम्बर। अब ईरान इज सेलिब्रेटिंग विक्ट्री। सब कुछ बर्बाद होने के बाद यहूदी तुम्हारे मुल्क के ऊपर 12 दिन हवाई जहाज लेकर नाच रहे थे, तुमने एक हवाई जहाज नहीं गिराया, तुम्हें पता ही नहीं लगा। जब मिडनाइट हैमर हुआ तुम्हें तब नहीं पता लगा अमेरिकन आए हैं। जब तुमने अमेरिकन एयरबेस जो कतर में था, जब तुमने उसको रिस्पॉन्ड करा, मारा, तो तुमने सबसे पहले अमेरिकन को कई घंटे पहले बता दिया एडवांस नोटिस, जिसका थैंक यू ट्रंप ने बोला। मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट यहां पे लगाएं एडिटर साहब। ट्रंप ने थैंक यू बोला कि भाई धन्यवाद, आपने हमें पहले बता दिया। क्या ट्रंप ने पहले बताया? ईरान को पाकिस्तान ने कोई तरह का धोखा दिया है, यानी हमने अमेरिका का साथ दिया है उसी तरह से जैसे हमने पहले अफगानिस्तान के लिए अमेरिका का साथ दिया था। तो अब कहा तो यही जा रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ईरान के जो यहाँ पर एम्बेसडर साहब मौजूद हैं, उन्होंने एक दिन पहले ही पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि जी पाकिस्तान ने ईरान और इजराइल वॉर में जो है ईरान का साथ दिया। अब जाहिर है कि एम्बेसडर साहब ने अगर ये बात कही है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान ने जो है वो ईरान का साथ दिया है। लेकिन जो ईरान के एम्बेसडर भारत में हैं, उन्होंने भारत का भी शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने यही कहा है कि भारत ने ईरान का साथ दिया। लेकिन बहरहाल जो क्लेम मेजर गौरव कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो है वो ईरान को धोखा दिया है और इसी वजह से ये पैसा पाकिस्तान को मिला है। लेकिन अपनी बात को खुद ही उन्होंने ये